नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछे जाने वाले 40 जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा 12 अगस्त 2023 को होने वाली। उससे पहले आपको मैं वही प्रश्न करवा रहा हूँ जो डायरेक्ट आपको पेपर में मिले 12 अगस्त को। तो आप लोग 40 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट को पूरा लगाइए। अगर आप 40 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में 25 पे सही कर लेते तो आप की तैयारी अच्छी चले। अगर आप 25 पे सही नहीं कर पाते तो आप टाइम पास कर रहे हैं और अपने कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं पढ़ाई के नाम पर, अपने आप को और अपने माता पिता को धोखा दे रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट पूरा करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आप की तैयारी कैसी चल रही है। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने में इसे आप अपने सभी छोटे भाई बहनों के पास जरूर शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन्हें भी अपनी तैयारी का पता लग जाए कि उनकी तैयारी मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा 12 अगस्त 2023 के लिए कितनी हुई है। और अपना स्कोर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कर देना कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को? तो इसे कहा जाता था आमिर ए आखुर। क्या आमिर ए आखुर कहा जाता था? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि हाथी गुम्फा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का वर्णन है? तो किसकी उपलब्धियों का वर्णन है हाथी गुम्फा अभिलेख में, ये आपको बताना है। तो इसमें है खारवेल की उपलब्धियों का वर्णन। किसकी? खारवेल की उपलब्धियों का वर्णन है हाथी गुम्फा अभिलेख में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो कौन सा है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप? तो ये है अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा है? अफ्रीका है। ये है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रोबेन स्टेडियम कहाँ पर है? तो कहाँ पर है ब्रोबेन स्टेडियम? तो ये है मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में ब्रेबॉर्न स्टेडियम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में संघ राज्यों का शासन किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है भारत में संघ राज्यों का शासन? तो ये होता है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिला कलेक्टर पद किस वर्ष बनाया गया था? तो किस वर्ष बनाया गया था जिला कलेक्टर का पद? ये आपको बताना है। तो ये बनाया गया था 1772 में। कब? 1772 में जिला कलेक्टर का पद बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वन विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है वन विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा संस्थान? तो ये स्थित है बेंगलुरु में। कहाँ? बेंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो किस शहर को कहा जाता है भारत की वित्तीय राजधानी? ये आपको बताना है। तो भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है मुंबई को। किसे? मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो कौन था जिसने भगत सिंह का साथ दिया था केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के लिए 1929 में? तो इनका साथ दिया था बटुकेश्वर दत्त ने। किसने? बटुकेश्वर दत्त ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भैंसा सिंगी नामक जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो ये किस राज्य में पाई जाती है भैंसा सिंगी जनजाति? तो ये पाई जाती है भारत के नागालैंड राज्य में। कहाँ? नागालैंड में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? तो कहाँ पर है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान? तो ये है हैदराबाद में। कहाँ पर है? हैदराबाद में है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश तरंग कैसी तरंगें हैं? तो प्रकाश तरंगें कैसी तरंगें हैं? तो ये हैं अनुप्रस्थ तरंगें। कैसी हैं? अनुप्रस्थ तरंगें हैं प्रकाश तरंगें। ऑप्शन नंबर
ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत अपघटन संबंधी नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो किसने प्रतिपादित किया था विद्युत अपघटन संबंधी नियम को? तो इसे प्रतिपादित किया था फैराडे ने। किसने? फैराडे ने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करती है? तो किस पर निर्भर करती है लोलक की कालावधि? तो ये निर्भर करती है लंबाई पर। किस पर? लंबाई पर निर्भर करती है लोलक की कालावधि। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि विश्व वन्यजीव निधि का शिलान्यास किस वर्ष किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था विश्व वन्यजीव निधि का शिलान्यास? तो ये किया गया था 1961 में। कब? 1961 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि बैटरी का आविष्कार किसने किया है? तो किसने किया था बैटरी का आविष्कार? ये आपको बताना है। तो बैटरी का आविष्कार किया था वोल्टा ने। किसने? वोल्टा ने किया था बैटरी का आविष्कार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि नेल्सन मंडेला की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो कब हुई थी नेल्सन मंडेला की मृत्यु? तो नेल्सन मंडेला की मृत्यु हुई थी 2013 में। कब? 2013 में नेल्सन मंडेला को मृत्यु हुई थी, जिन्होंने भारत रत्न 1990 में पाने वाले प्रथम विदेशी नागरिक थे। अगला आपके सामने कि हिंदू वृद्धि दर शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था हिंदू वृद्धि दर शब्द का प्रयोग? तो इस शब्द का प्रयोग किया था प्रोफेसर राजकृष्ण ने। किसने? प्रोफेसर राजकृष्ण ने इसका प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रबात किस देश की राजधानी है? तो किस देश की राजधानी है रबात? ये आपको बताना है। तो रबात ये है मोरक्को की राजधानी। किसकी है? मोरक्को की राजधानी है रबात। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रवांडा की राजधानी क्या है? तो क्या है रवांडा की राजधानी? ये आपको बताना है। तो रवांडा की राजधानी है किगाली। क्या सी है? किगाली ये रवांडा की राजधानी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था खासी विद्रोह का नेतृत्व? तो इसका नेतृत्व किया था तीरथ सिंह ने। किसने? तीरथ सिंह ने खासी विद्रोह का नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने गोलमेज के किस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था? तो किस सम्मेलन में भाग लिया था कांग्रेस ने गोलमेज के? तो ये लिया था उसने दूसरे में। किसमें? दूसरे में भाग लिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो कितने प्रकोष्ठ होते हैं मछली के हृदय में? तो मछली के हृदय में होते हैं 2 प्रकोष्ठ। कितने? 2 प्रकोष्ठ होते हैं मछली के हृदय में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सल्तनत काल में हक ए सर्व थी। तो क्या थी सल्तनत काल में हक ए सर्व? तो ये थी सिंचाई कर। क्या थी? सिंचाई कर थी सल्तनत काल में हक ए सर्व। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? तो कौन होता है परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य? तो इसका सदस्य होता है मुख्य चुनाव अधिकारी। कौन? मुख्य चुनाव अधिकारी ये पदेन सदस्य होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत के किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है? तो किस राज्य को जाना जाता है टाइगर राज्य के नाम से? तो ये जाना जाता है मध्य प्रदेश। किसे? मध्य प्रदेश को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी विधेयक के धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन करता है? तो कौन करता है किसी विधेयक के धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय? तो ये करता है लोकसभा का अध्यक्ष। कौन? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हुवन बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो किस नदी पर बनाया गया हुवन बांध? तो ये बनाया गया कोलोराडो नदी पर। कहाँ पर? कोलोराडो नदी पर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने की ओवारा परियोजना किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है? तो किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है ओवारा? तो ये है उत्तर प्रदेश की। किसकी है? ये उत्तर प्रदेश की ताप विद्युत परियोजना है ओवारा। ऑप्शन नंबर
बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक ने किसे भारत का हीरा कहा था? तो किसे कहा था बाल गंगाधर तिलक ने भारत का हीरा? तो ये कहा था गोपाल कृष्ण गोखले को। किसे? गोपाल कृष्ण गोखले को बाल गंगाधर तिलक ने भारत का हीरा कहा था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को किस वर्ष गैर कानूनी घोषित किया गया था? तो कब किया गया था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को गैर कानूनी? तो ये घोषित किया गया था 1934 में। कब? 1934 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को गैर कानूनी घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत की राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो कौन थे स्वतंत्र भारत के राज्यसभा के प्रथम सभापति? तो ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति? ये आपको बताना है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति करता है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ पर है भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय? तो ये है देहरादून में। कहाँ? देहरादून में है भारतीय सर्वेक्षण का मुख्यालय। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रोमा सिंस विद लाइव पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो कौन है रोमा सिंस विद लाइव पुस्तक के लेखक? तो इसके लेखक हैं देव आनंद। कौन है? देव आनंद है इसके लेखक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है रॉकेट? तो रॉकेट करता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। किसके? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, दक्षिण अमेरिका का द्वार किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है दक्षिण अमेरिका का द्वार? ये आपको बताना है। तो दक्षिण अमेरिका का द्वार कहा जाता है वेनेजुला को। किसे? वेनेजुला को दक्षिण अमेरिका का द्वार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया? तो किस वर्ष किया गया था भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन? तो इसका गठन हुआ था भारत में 1949 में। कब? 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि मिश्रित अर्थव्यवस्था दोहरी अर्थव्यवस्था है, किसने कहा था? तो ये किसने कहा था कि मिश्रित अर्थव्यवस्था दोहरी अर्थव्यवस्था है? तो ये कहा था प्रोफेसर हेंसन ने। किसने? प्रोफेसर हेंस ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निर्धनता को पूर्णतः समाप्त करने का लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया था? तो किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया था निर्धनता को पूर्णतः समाप्त करने का लक्ष्य? तो ये रखा गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना। किसमें? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताएं कि आपने हमारे इन 40 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में ईमानदारी के साथ कितने प्रश्न सही किए हैं? कि आपने ईमानदारी के साथ इस प्रैक्टिस सेट को पूरा लगाया है कि नहीं लगाया है? प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।